हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आप सबके सामने फैमिली डिस्प्यूट्स का टॉपिक लेकर आई हूँ। स्पेशली जब हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी क्लेम करते हैं, उस टाइम पे कुछ फैमिली पैटर्न्स हमारे सामने आते हैं, जिनको हमें हील करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में। होता क्या है कि जब एज़ अ मैस्कुलिन, एज़ अ फेमिनाइन, इट डज़न्ट मैटर कि आपकी पोलैरिटी क्या है, आप किस पोलैरिटी में हैं। जब आप हीलिंग शुरू करते हैं, तो वो सारे अपसेट, सारे इश्यूज़ आपके काफ़ी सरफेस लेवल पे आते हैं। बट ये ऐसा नहीं होता कि आपने हीलिंग शुरू करी और तभी सारे चैलेंजेस आने शुरू हुए। ये चैलेंजेस हमारे लाइफ में काफ़ी पहले से होते हैं। इवन जब हम एक्चुअली बर्थ लेते हैं, ये तब से होते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लेसन्स होते हैं हमारे, जो कि हम बिफोर टेकिंग बर्थ हम ये डिसाइड करके आते हैं कि हम ये लेसन्स अपने क्लोज्ड फैमिली मेंबर से, या जिस फैमिली में मैं बर्थ लेने वाली हूँ उनसे लेने हैं। तो कभी भी अगर आपने देखा होगा कि हमें या तो लगता है कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है, या कि बहुत ज़्यादा खराब है। तो उसका एक्चुअली हाउ डिवाइन मैस्कुलिन स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग दैट इज़ दैट, जैसे कि कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि जैसे कि आपके ट्विन फ्लेम जो है, या तो वो बहुत एब्सेंट है रिलेशनशिप में, या बहुत वॉयलेंट है रिलेशनशिप में, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कुछ पैटर्न्स हैं जो हमारे खुद के कितनी बार फैमिली से, 80% फैमिली मेंबर्स से आते हैं। अब वो कैसे आते हैं कि सपोज़ आपके फादर हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और आपको उनसे बात करने में डर लगता है, या कभी कुछ लोगों के फादर होते हैं जो कि वर्क रिलेटेड इश्यूज़ के लिए मोस्टली ट्रैवल करते हैं, तो उनको बचपन से एक मैस्कुलिन प्रेज़ेंस की काफ़ी एब्सेंस फ़ील होती है, एंड दे स्टार्ट क्रेविंग। तो वहाँ पे एज़ अ चाइल्ड जब हम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन को एब्सेंट फ़ील करते हैं, तो वो हमारा ट्विन फ्लेम हमारे यूनियन में रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो अब जब हम ये हील करते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये तो मतलब बहुत बचपन में हुआ था, और तब हम इतने छोटे थे, तो वो कैसे पैटर्न्स हमारे चल रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं वो हमारे पैटर्न्स होते हैं, वो हमारी रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि जब एज़ अ चाइल्ड हम बर्थ लेते हैं, तो हमारा जो प्राइमरी रिलेशनशिप कनेक्ट होता है, वो होता है हमारे पेरेंट्स से, क्योंकि एज़ अ फेमिनाइन हमें मदर दिखती है, तो वो एक हमारे फाउंडेशनल रिलेशनशिप का एक एक बेस होता है कि हमारी फेमिनाइन रिलेशनशिप्स आगे कैसी फॉर्म होंगी, एंड सेम विद योर फादर, कि फादर के साथ या फिर मैस्कुलिन फिगर्स आगे कैसे आपके रिप्रेजेंट होंगे लाइफ में। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका मैस्कुलिन, आपका ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट करने लगता है। सो हो सकता है कि आपका मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में एब्सेंट हो, हमेशा सिर्फ़ आप ही हो, आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप ही एक्शंस लेते हो, आप ही इनिशिएट करते हो, आप ही कम्युनिकेट करते हो। इवन व्हेन जब आपके मदर्स से हमारे कोई आपके कोई अपसेट्स होते हैं, तो वो आपके सारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे आप कैरी करते हो कि नहीं, ये कास्ट सिस्टम है, या फिर ये एज डिफरेंस है, या फिर अगर सेम कास्ट है, सेम एज है, तो ये पैटर्न्स हैं कि जिस वजह से मैं अपने पार्टनर के साथ कमिटेड नहीं हो सकती। तो ये जो अपसेट्स हैं, वो यूनियन के फाउंडेशन को काफ़ी हद तक सेपरेशन की तरफ लेके जाते हैं। इसीलिए जब हम स्पेशली हील करना शुरू करते हैं, हमारे बहुत फैमिली अपसेट सामने आते हैं। इट कुड बी इवन विद योर सिबलिंग्स, योर ब्रदर्स एंड योर सिस्टर्स, जो कि उस पैटर्न को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कितने बार होता है कि हम इन्हीं फैमिली मेंबर्स के थ्रू कुछ ट्रॉमा अपने नर्वस सिस्टम में होल्ड करे रहते हैं, जिस वजह से द मोमेंट हमारा वो एक स्पेस आता है जहाँ पे वी कैन बी वल्नरेबल अपने ट्विन फ्लेम के साथ, तो वो जैसी वल्नरेबिलिटी सरफेस पे आने लगती है, हम अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं, ये सोच के कि नहीं नहीं, मेरे को सेफ्टी नहीं है, मैं अपने आप को ऐसे कैसे दिखा दूँ, या मैं अपने इमोशंस को इतना वल्नरेबल कैसे अपने ट्विन फ्लेम को बता दूँ कि मैं वल्नरेबल हूँ, ये तो मुझे जज करेगा, या ये मेरी फैमिली को जज करेगा। बट यहाँ पे जजमेंट कोई नहीं आती है, बट ये आप ही के अंदर की जजमेंट है, क्योंकि आप अपने आप को जज करते हो इन फैमिली पैटर्न्स के लिए। आप लोग अपने आप को कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली ब्लेम कर रहे होते हो टू बी अट्रैक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ फैमिली। तो वहाँ से ये जो हीलिंग होती है, ये काफ़ी मल्टीपल लेयर्स में जाती है। सबसे पहले तो ये कि अपने ट्विन फ्लेम, आप और आपके ट्विन फ्लेम में कोई फ़र्क नहीं है। आप और आपके ट्विन फ्लेम एक हो। सो देयर इज़ नो सेपरेशन एक्चुअली।
तो अगर आप सोचते हो कि आपका ट्विन फ्लेम आपको जज कर रहा है, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को जज कर रहे हो। तो जहाँ पे आप जज कर रहे हो अपने आप को, उसको कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की तरह आप हील करो। तो इफ़ेक्ट जैसे हम हील करते हैं मोस्टली मिरर एक्सरसाइज़ में कि मैं अपने आप को जज कर रही हूँ। तो वो पार्ट जो जज फ़ील कर रही है, हमने उसको तो प्यार कर दिया, बट देयर इज़ ऑल्सो दिस पार्ट जो कि जजमेंट क्रिएट कर रही है। उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि नहीं, अगर मैं ऐसे बोल देती हूँ, मैं ऐसे कर देती हूँ, तो मेरे को सोसाइटी जज करेगी। मुझे मेरे बारे में लोग अलग-अलग बातें बनाएँगे। तो उन चीज़ों को हील करना इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट लेयर ऑफ योर फैमिली हीलिंग। फिर जब हम और डीप में जाते हैं, उस लेयर को क्लियर करके, तब पता चलता है कि अच्छा पैटर्न्स क्या हैं। मदर के साथ भी या तो मदर बहुत ओवरली लविंग होती है कि वो हर चीज़ में आपके साए की तरह साथ रहेंगी। तो वो हमें उस टाइम पे तो लगता है बहुत ही केयरिंग है, ये बहुत ही लविंग है। बट समवेयर वो एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि यार मतलब पकड़ के रख लो। आपको ट्रस्ट नहीं करने देना कि ये अगर कहीं घर से बाहर स्टेप आउट कर रही है या कर रहा है तो ये अपने ऊपर अपने लिए कुछ अच्छा कर लेंगे। सो समवेयर ट्राइंग टू बी द सोर्स। इससे ये एक ब्रांच भी निकलती है कि हम पेरेंट्स को सोर्स बना लेते हैं या वो हमारे सोर्स बन जाते हैं, बट वो सोर्स गॉड है। तो उनसे वो पावर लेके गॉड को वापस करना और उस रियलिटी में आना कि पैटर्न्स ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ट्रस्ट, सेफ्टी, इनसिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में रिफ्लेक्ट करता है। पर एक्चुअली क्योंकि हम ये मिररिंग समझ नहीं पाते, क्योंकि अब वो पैटर्न्स इतने पुराने हो चुके हैं कि हमारी वो लाइफ का इतना पार्ट बन जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो इतना सारा प्यार है। लेकिन मेरा ट्विन फ्लेम एब्सेंट है, मेरा ट्विन फ्लेम ओवर सिक्योर हो रहा है, मेरा ट्विन फ्लेम ओवर पोजेसिव हो रहा है और उसके बाद उसको कन्फेस भी नहीं करता, उसको सप्रेस करे बैठा हुआ है। तो वो एक्चुअली प्रॉब्लम ट्विन फ्लेम में नहीं है, फॉल्ट उसका नहीं है, वो सिर्फ उसकी मिररिंग हो रही है। और जब आप इन पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर हील करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम के अंदर से भी ये पैटर्न रिलीज होते हैं, जहाँ पे उनका भी एक बिलीफ सिस्टम स्टेबल है कि भाई इतनी इंटेंस एनर्जी हो जाती है मेरे ट्विन फ्लेम के साथ, तो मेरे को नहीं रहना, या ये कैसा कनेक्शन है, ये कैसा फीलिंग है। तो आप उसको रिलीज जैसे जैसे करते हैं, तो आप देखेंगे कि काफी हद तक ट्विन फ्लेम में भी आपके चेंजेस आते हैं। और आपका रिलेशनशिप का जो एक फाउंडेशन है वो और स्ट्रांग होता रहेगा। सो आई होप आई वाज एबल टू कन्वे माय मैसेज थ्रू दिस वीडियो। If you like this video and the content that I share, then please subscribe to my channel, like, comment and share. मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।